नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवचायाडं नमो लोय सफसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में आलोकाकाश सहित षड द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त अनंत अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, ऐसे श्री वर्धमान देवाधिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। श्री मृत्यु महोत्सव पाठ पर हम सभी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमने अभी अभी रत्नत्रय की आराधना के मार्ग में हमको प्रवृत्त करने वाले श्री रैणसार ग्रंथ पर चर्चा पूर्ण करी है और हम बस एक उसका विज्ञापन ही यहाँ ले रहे हैं। जिनके हृदय में रत्नत्रय की पवित्रता होती है, रत्नत्रय का दीपक जिनके हृदय में प्रकाशमान रहता है, उनके जीवन में कैसी दृढ़ता है कि जीवन के सबसे कठिन परीक्षण में भी, मृत्यु के क्षण की उपस्थिति में भी वे कैसे निर्भय और कैसे शौर्यवान बने हुए वे उसका डट करके प्रसन्नता से प्रमोद मनाते हुए उस पर जीत हासिल करते हैं। हम सभी ने कल इसके प्रारंभ के श्लोकों में देखा था कि हे भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं और क्योंकि जैसे एक नगर से दूसरे नगर कोई जाता है तो साथ में पथ का पाथेय ले जाता है, कुछ भोजन कुछ नाश्ता पथ के लिए ले जाता है, मुझे भी मोक्ष नगर तक जाना है। उस मोक्ष नगर तक जाने के बीच के रास्ते के लिए मुझे बोधि और समाधि का पाथेय दें। बोधि यानी रत्नत्रय रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप पाथेय और समाधि यानी स्वरूप की सावधानी, स्वरूप में स्थिरता का वरदान मुझे हे प्रभु आप दें, मेरे को प्रदान करें। हमने देखा कि ये शरीर सैकड़ों कृमियों के समूह के जालों से भरा, निरंतर जर्जर होता हुआ, वृद्धावस्था की ओर वृद्धायमान होता हुआ, ऐसा यह शरीर ये पिंजड़ा है और यदि ये नष्ट होता है तो भला ऐसा कौन सा पक्षी है जो पिंजड़े के टूटने पर शोक मनाता हो। पिंजड़ा टूटता है तो उड़ने के लिए खुला स्वच्छंद आसमान है। देह रूप पिंजरे के नष्ट होने का हमें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये शरीर नहीं, हम तो ज्ञान शरीरी हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। हमने कल ये भी चर्चा करी थी कि मृत्यु रूप महान उत्सव होने पर कोई भय क्यों करेगा। जैसे इस लोक में एक व्यक्ति एक नगर से दूसरे नगर में शिफ्ट होता हो, नए मकान पर जाता हो, तो वो तो अत्यंत उत्सव करके प्रसन्न होकर दूसरे नगर को जाने की तैयारी करता है। हम भी तो इस पुराने एड्रेस को छोड़कर एक नए पते पर जाने वाले हैं, तो इसमें भय करने का कोई कारण नहीं है। अब फिर आचार्यों ने मृत्यु की जिस तरीके से प्रशंसा करी है उसका क्रम स्टार्ट हुआ था। जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त होता है,
स्वर्गलोक का सुख भोगा जाता है। सत्पुरुषों को ऐसी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु के नाम के राजा के बिना इस कर्मकृत इस जेल से हमको कोई और छुड़ाने में संभव है ही नहीं, समर्थ है ही नहीं, सक्षम है ही नहीं। ये मृत्यु नामक मित्र की कृपा से ही सर्व दुखों को देने वाले देह पिंड को छुड़ाकर हम सुखों की संपदा को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु नाम के कल्प वृक्ष की प्राप्ति पर हम अपने आत्म कल्याण की फल सिद्धि कर पाते हैं। और जो इस मृत्यु का वरदान मिलने पर भी अपना आत्महित कल्याण नहीं सिद्ध कर पाता, वो फिर संसार रूप कीचड़ में डूबा हुआ है। अब वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमने देखा था, यदि हमने इस भव को यूं ही जाने दिया बिना बोधि समाधि का अभ्यास किए, तो इसके बाद आगे सिर्फ पतन ही है, फ्री फॉल है। हम बस अब नीचे ही नीचे गिरना होगा। अब पुनरुत्थान की घटना पता नहीं कालक्रम में आगे कब बनेगी। फिर आचार्यों ने यह भी कहा कि सत्पुरुषों के लिए जैसे अज्ञानियों के लिए पुण्योदय ये हर्ष का कारण होता है, ऐसे जो विवेकी और सत्पुरुष हैं, पुण्योदय की भांति ही मृत्यु का आगमन उनको प्रमोद से भर देता है, उनको प्रसन्न कर देता है। ज्ञानियों की मृत्यु तो उन्हें हर्ष का ही कारण होती है। और फिर हमने पढ़ा था, यह आत्मा देह में रहता हुआ भी सदा काल सुख को व दुख को भोगता नहीं, जानता ही है। जो भोगता है वो आकुलता को भोगता है। वो अपनी कल्पना जनित स्वयं के ही आकुलता के जाल में उलझकर दुख का परिवेदन करता है। लेकिन बाहर जो परद्रव्य जनित सुख दुख है ना, इसको हम भोग नहीं पाते, क्योंकि हम कभी भी अपने असंख्य प्रदेशों के किले के बाहर एक कदम नहीं रख पाते। ये आत्मा अपने प्रदेशों के बाहर कोई दूसरी वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता। जब स्पर्श नहीं कर सकता तो उसे कैसे जलाया जाएगा, उसे कैसे मारा जाएगा, काटा जाएगा, छेदा जाएगा, भेदा जाएगा। आत्मा ये नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते कि हम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की वस्तु का स्पर्श भी कर पाए। तो फिर बाहर का कुछ भोगने की बात तो बहुत दूर रही। हाँ, हम जिस सुख दुख को भोगते आए हैं वो कल्पना जन्य था। जैसे वर्चुअल रियलिटी में हम एक काल्पनिक वास्तविकता खुद ही पैदा करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम चलने लगते हैं, ऐसे ही हमने एक बहुत बड़ी कल्पना जाल में अपने अभी तक के जीवन को जिया। तो दो बातें 9वें श्लोक पर हमने पढ़ी थी। एक तो आत्मा सुख दुख को जानता है, उसको भोगने वाला नहीं है। पर द्रव्य को भोगने की सामर्थ्य किसी एक दूसरे द्रव्य में नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं भोग सकता। और फिर दूसरी बात कही आचार्य ने कि जब ये स्वयं ही परलोक के लिए गमन करता है तो स्वयं जाने वाले को क्या डर है। शरीर तो नहीं भगाता, ये आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ के जाता है। तो स्वयं गमन करने वाले को मृत्यु का भय कैसा। और 10वें श्लोक पर कल हमारी चर्चा हुई थी, संसार में जिनका चित्त आसक्त है, अपने स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, मृत्यु उनके लिए भयंकर है, भय करने वाली है। किंतु जो निस्वरूप के ज्ञाता हैं, संसार से वैरागी हैं, उनके लिए तो मृत्यु आनंद ही देने वाली है। मृत्यु क्या करने वाली है? आनंददायिनी है। किनके लिए? ज्ञानियों के लिए, आत्मज्ञों के लिए। जो चैतन्य आत्मा, जो मैं, इस मैं को जो जानते हैं, उनको मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पुराने कपड़े उतार कर कोई नए कपड़े दे, आप परेशान हो जाओगे या प्रसन्न हो जाओगे? प्रसन्न होगे। नवीन वस्त्र मिल रहे हैं, ये पुराने वस्त्र कौन रखेगा? ऐसे ही जो आत्मा को, आत्मा रूप स्वयं को आत्मा रूप मानते हैं, जानते हैं, और बाह्य शरीर को और संयोगों को वस्त्र तुल्य जड़ अनित्य संयोगवत मानते हैं, उनके लिए मृत्यु आजू बाजू के परिवेश के बदल जाने से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अपना कुछ नहीं बदलता, बस बाहर की सारी परिस्थितियां थोड़ी परिवर्तित होती हैं। 11वें श्लोक से आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। पुराधीशो यदा याति स्वकृतस्य बुभुत्सया
तदा सौवार्यते केन प्रपंचैः पंच भौतिकैः। जिस समय यह आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने की इच्छा से परलोक को जाता है, उस समय इसे पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके संबंधी शरीर आदि के प्रपंचों द्वारा कौन रोक सकता है? सामान्य सी बात ये कि जब आत्मा की शरीर के साथ संयोग का जितना भी एक अरेंजमेंट था, अग्रीमेंट था आयु कर्म के साथ चलकर, वो जब अग्रीमेंट पूरा हुआ, वो वैलिडिटी पूरी हो गई और अब आत्मा के आगामी कर्मों का उदय क्रम में लगा हुआ है। अब यदि इसको स्वर्गीय सुखों को भोगना है तो मनुष्यत्व में तो वे सुख संभव नहीं, इसको वैक्रियक शरीर के सुखों को भोगना है, वे औदारिक शरीर में निष्पन्न कैसे होंगे? इसको रिद्धियों को घूमना हो, आकाश में उड़ना हो, नाना प्रकार की सुख संबंधी वस्तुओं को ग्रहण करना हो, ये वाला कार्य यहाँ तो नहीं होगा। सो यदि हमको उन तज जाति के संयोगों को, सुखों को भी भोगना है इंद्रिय जन्य, हाँ, उसके लिए भी अब ये शरीर आदि के प्रपंचों को, जो पंचभूतों से निर्मित कहा जाता है जगत में, ऐसे शरीर आदि के द्वारा, प्रपंचों द्वारा कौन रोक सकता है? जब आत्मा को स्वयं ही उसका अरेंजमेंट है ना, हम सभी ने वर्तमान में कर्म बांधे, इन कर्म का जब बंधन हुआ, तभी एक एग्रीमेंट हो गया स्थिति बंध का। जितनी स्थिति बंधी उसने एग्रीमेंट किया कि आबाधा तक हम उदय में नहीं आएंगे, ये थोड़ा सेटलमेंट का पीरियड है, आबाधा काल है, अभी इतने समय तक तो कर्म बंधे रहेंगे सुषुप्त अवस्था में। इस आबाधा काल के पश्चात वे उदय में आना शुरू करेंगे, वे फलदान करना शुरू करेंगे, बराबर। अब जब आबाधा बीत गई और कर्मों को उदय में आना है, तो भैया ये वर्तमान परिस्थिति उनके हिसाब से बदलेगी ना। तो जो हमारी बाहर की आगे बांधी गई आयु है, मान ले हमने एक विशिष्ट आयु बांधी अभी, वो आयु का आबाधा क्या है कि वर्तमान की जो भुज्यमान आयु शेष रही ना, उतना काल बीतने पर अगली आयु को उदय में आना ही पड़ता है। अब आप बोले कि ये वाली आयु थोड़ी और बढ़ जाए, तो वो वाली आयु का टाइम क्लैश होगा, उसको बिफोर टाइम एक साथ दो आयु कैसे चलेंगी? ये आयु जाएगी और अगली आयु तुरंत लगी हुई है, लाइन से लगी हुई है, इसको बढ़ाएंगे तो अगली वाली के साथ क्लैश आएगा, उसको घटाने का कुछ हमको पता नहीं। तो आयु कर्म एक ऐसा है, गजब का कर्म है आयु कर्म। आयु कर्म इसका निरंतर बंध नहीं होता, जब बंध होता है तो इसी भव में होता है, अगले भव की आयु का। आयु कर्म को वर्तमान भुज्यमान आयु को भोगते भोगते ही बद्धमान आयु को बांधा जाता है। यदि आयु वर्तमान की खत्म हो गई और नवीन आयु को नहीं बांधा गया, तो फिर हम कहां रहेंगे बीच में? यदि बिना आयु के हम जाएंगे, मरण के बाद तो जाएंगे कहां? तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई बिना रिजर्वेशन के चलना ही नहीं होता परभव को। परभव को जाना है तो भैया रिजर्वेशन प्री रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट, वो कंपलसरी, मैंडेटरी है। हमको यदि अगले भव को जाना है तो इस भव में उसका रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन होगा तब भैया उसकी वैलिडिटी भी तो आएगी, उसकी डेट भी तो आएगी। तब जब वह क्षण आएगा, तब इस शरीर को, इसकी स्थिति को, इस भव के संयोगों को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। जब ये जीव स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने की इच्छा से, मतलब उनके काल में परलोक को गमन करेगा, तब यहाँ पर इस जीवन संबंधी सारे ही प्रयत्न विफल होंगे। क्या वैद्य करेगा, क्या माता पिता करेंगे, क्या सगे संबंधी मित्र करेंगे, कोई इसको रोक लेने में समर्थ नहीं है। 12वें श्लोक में क्या बोलते हैं? मृत्यु काले सताम दुखम यत् भवेत्यादि संभवम देह मोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय च। गजब का श्लोक है ये। मृत्यु के समय पूर्व कर्म के उदय से रोगादि व्याधियों द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है,
वह सत्पुरुषों को देह की ममता छुड़ाने के लिए तथा निर्वाण का सुख प्राप्त कराने के लिए होता है। अब ज्ञानी की दृष्टि यहाँ पर जिसके अंदर में रत्नत्रय की आराधना का निरंतर उपक्रम चालू है, वो अंदर से कितना महावीर के कुल का है, कितना वीर्यवान है, कितना उल्लसित उसका अंतरंग है, उसका पुरुषार्थ में कितना दत्त चित्त है। क्या बोल रहे हैं आप? ये मत समझना कि मृत्यु के काल की क्योंकि अपन इतनी लंबी चर्चाएं करते हैं तो मृत्यु का क्षण बड़ा ही आसान होने वाला है। जैसे हम रोज सुबह निद्रा तोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे ही हम एक दिन चिर निद्रा को ले लेंगे और ये मरण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। सामान्यतया मरण के पहले भी ये शरीर या तो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तो बहुत सारी दुर्बलताएं इन त्रियोगों में प्रविष्ट कर जाती हैं, अथवा यदि वृद्ध होकर नहीं मरेगा तो कैसे मरेगा? किसी क्रॉनिक डिसीज से, किसी ऐसे रोग से, एक्सीडेंट से मरेगा, करंट लगने से, आग में जल जाने से, पानी में डूब जाने से, क्रैश हो गया प्लेन, कार का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसे ही होगा ना। या तो कोई वृद्ध होकर मरे जब कोई कारण नहीं है, अथवा कोई कारण है तो हार्ट फेल हो गया, कोई ऐसा रोग हो गया जो अल्प आयु में ही इसको लेकर गया। दोनों ही परिस्थिति में जो मृत्यु का काल है वो विकराल होने वाला है। यदि हमें लगता है कि हम वृद्धावस्था के पहले ही मर जाएं तो अच्छा होगा, तो अच्छा कैसे होगा? फिर मरने का कोई कारण तो होगा ना। किस कारण से मरेंगे? किसी रोग से मरेंगे, किसी एक्सीडेंट से मरेंगे। कैसे मरण होगा? जैसे भी होगा वो भयानक होगा। हम उसकी कल्पना भी करें तो शायद हम अभी घबरा जाएं। और यदि वृद्ध होकर मरे तो कैसा कि भैया बहुत पराधीनता है, बहुत ठंड पड़ती हो, खुद को एक कंबल ना उड़ा पाए, स्वयं ना खा पाए, ना चबा पाए, ना मल विसर्जन कर पाए, ना मूत्र विसर्जन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। ऐसी पराधीन अवस्था है वृद्धावस्था में कि ये जीव मानो कितने सारे भजन कवियों ने लिखे, चरखा चालत नाही, चरखा हुआ पुराना रे। खतरनाक। उसमें वर्णन ही ऐसा है वृद्धावस्था का कि भाई अब हाथ कपकपाते हैं, कुछ नहीं करते बनता, दांत गिर गए हैं, दृष्टि से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, आचार्य का क्या कहना है कि ये जो मृत्यु काल के समय ये बहुत सारी व्याधियां भी हमारे आपके अकेले नहीं, ज्ञानियों के जीवन में भी आ जाती हैं। तो अब हम देखें उनका अंतरंग का उल्लसित पुरुषार्थ, उनका माइंडसेट कैसा है। वो क्या बोलते हैं कि हाँ, यदि ये व्याधियां आई हैं, ये दुर्बलता आई है तो बहुत अच्छी आई हैं। क्यों आई है बहुत अच्छी? कि ये रोगादि व्याधियां जो है ना, ये मेरे देह मोह को नष्ट करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मुझे ये देह ने अब अपने ऊपर के सारे पर्दे हटा दिए हैं, इस शरीर ने पूरे मुखौटे छीन लिए हैं, अब अपना वास्तविक चेहरा दिखाया है। जिसको प्रीति से उठाता था, नहलाता था, दंत धोवन करता था, तेल मर्दन करता था, खिलाता था, घुमाता था, जिसके लिए क्या नहीं किया, ऐसा ये शरीर अब अपने सही रंग दिखाता है। तो ये मृत्यु काल के समय व्याधियों का उपस्थित हो जाना, यहाँ आचार्य कहते हैं बहुत अच्छा है। ये हमें शरीर के प्रति और निर्मम बता देता है, और निर्मम बना देता है। देह मोह विनाशाय, अरे ये तो देह के प्रति मोह के विनाश का एक अनुपम अवसर है। जो मृत्यु काले सताम दुखम यद भवेद व्याधि संभवम, मृत्यु के समय पूर्व कर्म के उदय से रोगादि व्याधियों द्वारा तो दुख उत्पन्न होता है ना, वो मेरे लिए देह मोह के विनाश का एक अवसर बनाया है। और इसी अवसर की आड़ में मैं योग्य पुरुषार्थ करके निर्वाण सुख को प्राप्त करूंगा, भेद ज्ञान की उन प्रबल श्रेणियों पर अपने को अग्रसित कर लूंगा कि मैं अब निर्वाण सुख के अत्यंत समीप पहुंच जाऊं। तो व्याधियों से घबराना नहीं है, ये है कि हमको जो हमारी एडवर्सिटीज हैं उनको हमारे मित्रों में, हमारे उपकारियों में बदलना होगा।
जो भी दुख के उदय हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर हम वर्तमान के दुखों से प्रसन्नता से, सकारात्मक एटीट्यूड से जूझने का, भेद ज्ञान करने का, उस समय अपने उपयोग को जिनदेव के गुणों के आराधन में, चैतन्य की निरीहता में, इसकी अस्पृष्टता में जब हम इसके विचार में लगाएंगे, तभी तो मृत्यु काल की वेदनाओं के संबंध में, उनकी उपस्थिति में खड़े हो पाएंगे। हम घुटने टेक देंगे नहीं तो। हमें अभी छोटे छोटे से दुख, छोटी छोटी से अंतराय, छोटी छोटी सी परेशानियां इतना विचलित कर देती हैं। यहाँ तो ज्ञानियों का अंतस्मानस क्या कहता है कि मृत्यु काल के समय ये जो व्याधियां आई हैं ना, भली आई हैं, बहुत बढ़िया है, ये अब मुझे और स्फूर्ति देंगी, ये मुझे अंदर से और तैयार करेंगी कि मैं इस देह के प्रति एकदम निर्मम हो जाऊं। सब कुछ इस देह में कुछ सार, कुछ ऐसा जो रति करने जैसा, राग करने जैसा, प्रेम करने जैसा है, ऐसा नहीं मानते। ज्ञानिनो मृत संगाय मृत्युस्ताप करोपि सन आम कुंभस्य लोकेस्मिन् भवेत् पाक विधिर्यथा। यहाँ पर देखिए उसी विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो व्याधियों को सहन करना है, तो व्याधियों को सहन करने में भी बहुत कलेजा चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। तो अब आचार्य नाना युक्तियों से मानो किसी समाधिस्थ को संबल दे रहे हो। ये आचार्यों की हृदय की कोमलता है, उनकी करुणा, उपकार बुद्धि है, ये आचार्यों का अकाट्य वात्सल्य है। हम इन्हीं वात्सल्य की कणिकाओं के दिग्दर्शन से अपने को आचार्यों के प्रति चिर कृतज्ञ मानते हैं। जो आचार्यों की वचन सूत्र रूप अमृत नहीं होते, हमारा जीवन कितनी दुर्बलताओं से, कितनी कायरता से बना होता। हम थोड़े से दुख के प्रसंग में तत्काल किसी की भी शरण में पहुंच जाते, डॉक्टरों की शरण में पहुंचते, कंसल्टेंट्स की एडवाइस जो हमको करते, थोड़ा हमें बता देते, हम किसी ड्रग्स की शरण में पहुंच जाते, हम नशे की शरण में पहुंच जाते, हम देवताओं की जो कि नाना प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व में हम सभी को ढकेल देते हैं, हम उनके मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व में पहुंच जाते। ये आचार्यों की ये बोधि कड़िकाओं का महात्म्य है कि हमारे जीवन में जितना भी है थोड़ा बहुत साहस, पौरुष शेष है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? घबराना नहीं, तुम ये जो वेदना को सहोगे ना, ये आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम मिट्टी में यदि पानी डालो ना, मिट्टी गल जाती है, लेकिन तुमने उस मिट्टी को देखा है जो भली भांति तपा दी गई हो? यदि वह मिट्टी अच्छे से अग्नि में तपा दी जाए ना, तो अब पानी को वो ग्रहण करने के, शीतल जल को रखने के काबिल बन जाती है। ऐसे ही तुम जब तक मरण काल की वेदना को नहीं झेल पाए हो, जब तुमने मरण काल की वेदना की तीव्र अग्नि में स्वयं को नहीं तपाया है, तब तक तुम्हारा ये जीवन वो गल गई मिट्टी जैसा एकदम क्षणिक, एकदम थोथा है। कितना अच्छा हो तुम भी अपने आप को अग्नि में होम दो, शायद तब तुम भी वैसे ही वज्र बन जाओ जो अनंत सुख का पात्र बनने के काबिल हो पाए। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? इस लोक में मृत्यु तो समस्त जगत के जीवों को आताप करने वाली है, किंतु सम्यक ज्ञानी जीवों के लिए तो वह अमृत का साथ अर्थात मोक्षामृत प्राप्त कराने वाली है। ज्ञानी नो मृत संगाय। कैसे? कैसे कि जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े को अमृत रूप जल भरने के लिए अग्नि में पकाया जाता है ना, यदि कच्चे घड़े को अग्नि में विधि पूर्वक नहीं पकाया जाए तो घड़े में जल नहीं रखा जा सकता। अग्नि में एक बार पक जाने पर उस घड़े में बहुत समय तक जल भरकर रखा जा सकता है। उसी प्रकार मृत्यु के समय यदि एक बार समभावों से आताप सहन कर लिया जाए, कितनी बार? एक बार यदि सामने डटकर पौरुष से, समता से, भेद ज्ञान से, साहस से आताप सहन कर लिया जाए, तो यह जीव
निर्वाण का, मोक्षामृत को रखने का पात्र बन जाए। हम चर्चा करते हैं ना पात्र जी, पात्र मतलब क्या होता है? पात्र मतलब बर्तन। पात्र बन जाए मतलब अरे जिसमें मोक्षादि अनंत अनंत गुण लक्ष्मियां इस जीव के प्रकट हो पाए, प्रकट होकर इसके असंख्य प्रदेशों में रख दी जाए। ये पात्रता, ये इसका लायक बन जाना, ये कब संभव है? समाधि मरण जिन जीवों का होता है, हमने तो जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं प्रथमान युग में, समाधि मरण करके वो श्वान जिसको जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया था, देखो समाधि मरण का तो क्या बोले अपन, वो श्वान अधमरी अवस्था में है, लेकिन अभी कोई नियम व्रत वगैरह क्या लिए होंगे उस श्वान ने? क्या बस क्या किया, मरण के समय जब नमोकार मंत्र वे सुनाते थे तब इसको पता नहीं, अर्थ भी पता हो कि नहीं, भाषा समझ में आती हो कि नहीं, लेकिन बस इतना था कि परिणाम थोड़े शांत हुए। जब बिना समाधि के, बिना नियम के, बिना बोधि के, मात्र परिणामों की शांति से वो श्वान देव बना। देव जाकर उसने, देखो फिर आगे का कथानक भी कितना गजब है, अपन सुन चुके एक बार उसको। क्या उसकी धर्म के प्रति आस्था जगी, अपने उपकारी के प्रति क्या कृतज्ञता का भाव बना, और उससे वो कैसे इस पंच परमेष्टि के नमस्कार मंत्र के प्रभाव से उनका आराधक बना। एक बस इस शब्द चमत्कार से किसी की चित्त वृत्ति शांत हुई, जो बड़ी उग्र थी, क्लेश भाव में थी, वो एकदम विशुद्ध परिणाम में हुई। वो अगले कुछ भवों में ही वो सियार ने क्या किया, बावड़ी के नीचे ही तो जाया करता है, वो पानी चाहिए, बाहर आता है, धूप है, दिन है, बावड़ी के अंदर जाता है, रात है, रात में पीते नहीं। मुनिराज ने एक व्रत तो दिया। क्या करता है वो शेर, वो सब कौए उसको चोंच मारते हैं, थोड़ा बहुत हिलता है तो भाई कौए तो हट जाते, लेकिन बाकी के प्राणी घबरा जाते हैं। वो क्या करे बेचारा, नहीं करना चाहता किसी को मानसिक हिंसा भी, कष्ट भी, वो शांति से उसको सहन करता है। जिन जीवों ने ऐसा, वो हाथी कीचड़ में फंस गया, नहीं निकल पा रहा, प्यास के लिए पानी, बहते हुए पानी को लेने गया था, मुनिराज ने, अरविंद मुनिराज ने उसको नियम दिए थे, उसने जीवन में जाति स्मरण की बोधि से उसने उनको अंगीकार किया था। क्या हुआ, दलदल में फंसा और यहां से भयंकर सर्प आया। वो सर्प आया, उसको सामने आकर देखता है, वो भी देखता है, उसको काट देता। अब वो क्या करता है कि अरे बात इतनी है, जिन त्रियंशों ने भी मरण के समय ज्यादा कुछ नहीं, बस पंच नमस्कार मंत्र आदि का सुनना ही किया हो, या अपने गुरुओं का, अपने जीवन में घटी हुई अप्रतिम घटनाओं का स्मरण ही किया हो, उन जीवों ने आगे चलकर क्या गजब के काम किए। कोई तीर्थंकर बना, कोई कामदेव बना, कोई सुंदर चक्रवर्ती बन गया। मुनिराज के बस आहार को देखा था ना उन चार जीवों ने, नेवले ने, बाघ ने, इस प्रचार बंदर ने, इन चार जीवों ने देखा क्या बन गए, आदि तीर्थंकर के आदि कुल में भैया तद्भव मोक्षकामी जीव बने। वो कोई चक्रवर्ती बना, कोई दान देने वाला बना, आहार दान देने वाला। ये कैसी गजब की चर्चाएं। क्या ये जिसने मरण काल में थोड़ी सी भी समता का प्रयोग किया, प्रथमान युग में तो हम पढ़ते हैं किया इतना और फल इतना बड़ा। तो जो आगम में बताई गई विधि से जो पूरे जिनागम का अभ्यासी आजीवन रहकर यदि इन गुणों को अपने जीवन में उतारेगा, उसके साथ क्या ऐसा नहीं होगा कि वह निर्वाण अमृत, मोक्ष सुखामृत को धारण करने वाला पात्र बन जाए। तो आचार्य देव ने 12वें श्लोक में तो ये बोला कि घबराओ नहीं, ये तो बढ़िया अवसर है आत्मा के प्रति निर्मम हो जाने का। और फिर बोला कि देखो वेदना होगी, लेकिन तुम उसे जैसे एक घड़ा मिट्टी को उपकारी मानकर उसमें अपने आप को झोंक देता है, तब वो शीतलता धारी बन पाता है। ऐसे तुम मुक्तिधारी तब बन पाओगे जब समाधि मरण की इस भीषण आग में अपने आप को समर्पित कर दोगे, समता का हाथ पकड़कर। देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, यत् फलं प्राप्यते सद्भिर्व्रतायाः सविडम्बनात् तत्फलं सुख साध्यं स्यान् मृत्यु काले समाधिना। सत्पुरुष,
जिस फल को बड़े खेद पूर्वक व्रतों को पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं, वह फल मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को शुभ ध्यान रूप समाधि मरण का सुख पूर्वक साधन करने से प्राप्त हो जाता है। क्या? जिस फल की आकांक्षा में कोई अपना पूरा जीवन बिता दे, उसको जो फल मिले ना, वो यदि कोई दूसरा व्यक्ति मृत्यु के समय अच्छी तैयारी कर ले, समाधि मरण कर ले, वो उस जीवन भर के सुकृत्य के फल को बिना किए पा जाता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? हम बिल्कुल, अपन ने कल भी ये वाली चर्चा एकदम अच्छे से स्थापित करके ही करी थी। हमारे जीवन भर का रिपोर्ट कार्ड है हमारा मरण। हमें लगता है हमने जीवन में बहुत अच्छे से चर्चा करी, अभ्यास किया, व्रत किए, आचरण किया, स्वाध्याय किया, हमने लोगों के बहुत सहायता करी, मित्र बनाए, नाम बनाया, ये सब जितनी चीजें हैं ना, यदि हम चाहते हैं कि हाँ हम जो मानते हैं हमने वो वास्तविकता में किया, तो हम सभी उस अवसर की आकलन के लिए तैयार रहें कि हमारा मरण कैसा है। क्योंकि मरण के समय के परिणाम न सिर्फ हमारा भूत अपितु हमारा भविष्य भी बता देते हैं। जीवन भर जिसने प्रशस्त परिणामों से आराधना न करी हो, जिसके हृदय में हमेशा कुटिलता का, आकुलता का ही वास रहा हो, जिसने धर्मादि शुभ गुणों को कभी आदरा ना हो, उस जीव के मरण के समय संक्लेश परिणाम, चार में से कोई एक कषाय की विशेषता, लेश्याओं की विकृति होती ही है। और क्योंकि होती है तो उसका भविष्य भी बड़ा डगमगाया रहता है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, ये सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहे कि हम अभी व्रतादि छोड़ दें और आखिरी टाइम पर हम वापस उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बता रहे हैं मरण के समय, हमें मरण के समय की तैयारी में ये पूरा जीवन बिताना है। ये तत्व ज्ञान हमारा परम मित्र है। ये हमारे इस भव को वर्तमान में जब हम स्वाध्याय करके इस लौकिक जीवन में कदम रखते हैं, तब भी हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। जब मृत्यु का क्षण आएगा, तब भी हमको एकदम सबल रखेगा, हमारा हाथ पकड़े रहेगा ये तत्व ज्ञान। और फिर आगामी काल में भी हमारे जीवन को एकदम आनंद से भरा पूरा बनाएगा। सो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हाँ देखो, मृत्यु समय का काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उसमें वे सारी उपलब्धियां की जा सकती हैं जो कोई जीवन भर उद्यम करके कर पाता हो। तो तुम उस मृत्यु काल में समाधि की तैयारी करना, बढ़िया बात है। कैसे की जाती है कि मृत्यु काल में समाधि मरण की तैयारी जीवन भर तत्वाभ्यास करके, जिनागम में जो प्रणीत है योग्य आचरण सत्पुरुषों का, उसका अभ्यास करके, उसको जीवन में अंगीकार करके अपने आप को समाधि के योग्य बनाया जाता है। ये वाली बात यहाँ आचार्य ने करी। एक प्रश्न आया है, क्या ऐसा सही है कि जीव दुख के समय, व्याधि के समय में, मृत्यु के काल में या पाप के उदय में धर्म मार्ग की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है? अगर ऐसा है तो फिर पाप का उदय पुण्य के उदय की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में ज्यादा कार्यकारी होगा और पाप कार्य पुण्य कार्य से ज्यादा अच्छा माना जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। मृत्यु के समय ही जीव को जीवन की निरर्थकता समझ में आती है। ऐसा क्यों नहीं हो कि तरुण अवस्था में जीव को जीवन की निरर्थकता समझ में आ जाए। हम जीवन को महोत्सव नहीं बना पाए तो मृत्यु को महोत्सव कैसे बना पाएंगे? हम मरण के समय के परिणाम को इतना ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? बहुत विस्तृत प्रश्न है, लेकिन जितनी इसका विस्तार है उतनी इसकी सुंदरता है। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो जो पहला इसका पक्ष है प्रश्न का, तो ऐसा हुआ कि जब जीव पाप के उदय में ज्यादा धर्म प्रवृत्त होता है तो पाप का उदय अच्छा होना चाहिए पुण्य के उदय से। आप यकीन मानिए, हमने जो पूर्व में चर्चा करी है पाहुड़ दोहा ग्रंथ में, उसमें एक मूल वहां पर दोहा ही उद्धृत किया गया है मुनिराम सेन द्वारा। उन्होंने बोला है, हमें ऐसा पुण्य का उदय कभी ना हो जो हमको नाना प्रकार की इंद्रिय सुखों की विडंबना में डालकर फिर दुर्गति के उस गहरे गर्त में छोड़ आता है।
हमें तो ऐसा पाप का उदय हो जो हमें निरंतर जागृत बनाए रखे। तो ज्ञानियों ने तो जीवन में यही माना है कि भैया देखो, जो खराब रोड होती है ना, उसमें एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, जो अच्छी रोड होती है उसमें ज्यादा हो जाते हैं। बराबर ऐसे ही साधारण मनोविज्ञान है। हमें जहां लगता है कि हमारे पास कुछ भी फिसलने का नहीं है, फिसलने की उम्मीद सबसे ज्यादा वहां बन जाती है। जब हमें पता हो कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, कंकर बिखरे हुए हैं, तब हम देख कर चलेंगे, शायद हमारे पैरों को कुछ ना हो। लेकिन जब हमें पता है कि एकदम बढ़िया है, साफ सपाट है, हम बिना देखे चलते हैं और स्वयं को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं। ज्ञानियों ने हमेशा तत्व ज्ञान की भावनाओं में पुण्योदय के सामने विपक्ष में पापोदय को ज्यादा कीमत दी है। और आप इसके यदि आप पक्ष जानना चाहें तो नरक गति के दुख जब कोई नारकी जीव भोगने जाता है तो वेदना सम्यक्त्व, ये एक सम्यक्त्व का भी नाम है। दुखों के कारण मतलब इंद्रिय सुखों को भोगते हुए सम्यक्त्व हो, ये बड़ी कठिन बात है। लेकिन जैसे जैसे वैराग्य हुआ ना, नीलांजना का नृत्य चल रहा है और युवराज ऋषभ, राजा ऋषभ देव, उनको देखो इंद्रिय के सुखों के बीच कुछ और प्रसंग बनने पर वैराग्य हुआ, लेकिन वो भी उसकी मृत्यु को देखकर, नृत्य को देखकर नहीं, मृत्यु के बाद भी अनवरत वो नृत्य चालू है। लेकिन सम्यक्त्वों में एक वेदना सम्यक्त्व है। नारकियों को वेदना को भोग कर समझ पूर्व की बोधि याद आ जाए, पता पड़ जाए कि अरे हमने तो यही पढ़ा था, हम तो 6 डाला में पढ़ लेते थे, पता ही नहीं था, हमें क्या पता था नरक गति में सही तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसत नहीं तिसो, तहां राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। हम तो पढ़ लेते थे, हमें लगता था ये थोड़ा ज्यादा अतिरेक कर दिया गया है। ऐसा भी कुछ होता होगा दुखों को कि भैया फिर हमको सही पता पड़ा कि अरे उन दुखों को तो करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कहा जा सकता। जब उन दुखों का वास्तविकता में वेदन किया जाता है, तब इस जीव के यदि योग्यता हो, काललब्धि हो, होनहार भली हो, उसको पूर्व में अभ्यास की गई ये बातें अब सत्य मालूम पड़ती हैं और वे सम्यक्तवादी की निष्पत्ति कर लेते हैं। क्या ऐसा सही है कि जीव दुख के समय, व्याधि के समय में, मृत्यु के काल में या पाप के उदय में धर्म के मार्ग की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है? कि हाँ, इन्हीं समयों में जीव अपने को अशरण पाता है, तभी वो शरण की खोज में निकलता है। जिनके एकदम अंबार फूले फटे जा रहे हैं, जिनको हर तरीके से अनुकूलताएं हैं, उनको फिर किसी शरण की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती। तो सामान्य, अब वो जगत में प्रसिद्ध भी है दोहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो ये आपके ही प्रश्न में ही इसका ही उत्तर है कि हाँ, बात तो ऐसी है, वास्तविकता में दुख में ही जीव पाप भीरु बनते हैं। पुण्य के उदय में तो वे रौद्र ध्यान से हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी पागल हो जाते हैं। पुण्य का उदय हमें अंधा बनाता है, हमें सन्मार्ग से पथभ्रष्ट कर देता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने भाव पाहुड़ ग्रंथ में एक चर्चा करी, बहुत विचारने जैसी चर्चा है वह। आचार्य कुंदकुंद देव ने मुनिराजों को उपदेश दिया कि भैया देखो, तुम लोग अपने भावों को संभालो। तो आचार्य मुनिराजों ने बोला संघर्ष कैसे संभालें? तब आचार्य कुंदकुंद देव ने बोला, तुम दीक्षा काल में करी गई भावनाओं को भाओ। तुम बहुत समय से दीक्षित हो ना, तुम्हें ये सारा अभ्यस्त हो गया है, तुम्हें ये 22 परिशहों का सहना, नित्य क्रम क्रियाएं करना, इसके तुम आदि अभ्यस्त हो गए हो। अब बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि स्खलन हो जाए, बहुत कुछ संभावनाएं कि फिसल जाओ। तो क्या करो, बार बार उस काल की तुमने क्यों वैराग्य लिया था, इस संसार की कौन सी वास्तविकता देखी थी, उसको याद करो। तुम भूलते जा रहे हो, तुमने कैसे अपने गुरु के समक्ष हीन दीन होकर याचना करी थी, भगवान मुझे संसार सागर से पार उतारने वाली दीक्षा का दान करो, मुझे अनुग्रहित करो। जो तुमने जिन भावनाओं से, हम भूल जाते, हम भी कभी याद करें, हम किन कारणों से इस मार्ग में जुड़े थे,
हम जब शुरू शुरू में इस अभ्यास में लगे थे, हमारी क्या मनोवृत्ति थी? हमारे हृदय में तब वैराग्य जो उमड़ता था, जब इस तत्व को जानने की जिज्ञासा उमड़ती थी, क्या वो अभी उतनी ही स्फूर्ति से जीवित है कि वो शून्य हो गई है? क्या हम इसको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया हमने एकदम ही बस? बारंबार हमें ये याद होना चाहिए कि हम कहां से आए। 6 डाला की पहली डाल इसी को समर्पित है। हम सभी पढ़ते हैं जो आराम से घर पर फल फूल कर बैठे हुए हैं। क्या पढ़ते हैं? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। क्यों पढ़ते हैं? हम याद तो करें कि पुण्योदय शाश्वत नहीं है। इस जगत में दुख ही शाश्वत है यदि आत्मबोधि ना करी जाए तो हाँ, ये वाली बात सही है कि असाता के उदय में जीव क्योंकि अपने आप को असहाय बेबस महसूस करते हैं, तो वे धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं और बड़े वल्नरेबल होते हैं। वो उस समय का समय बड़ा नाजुक है। वे उसके समय कुदेवों के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। वे नाना प्रकार की मिन्नतों को मांग सकते हैं, किसी के भी सामने दीनहीन हो सकते हैं। उस समय उनको लूट लिया जा सकता है। कोई परेशान हो, बहुत परेशान हो, उस समय चोर उसको आसानी से ठग सकते हैं, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। ऐसा ही हमारे साथ पाप के उदयों में होता है। वे गुरु पाखंडी सब आकर हमको लूटते गए, किसी ने सही दिशा बोधी नहीं कराई। हाँ, लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष ये है, ये हमको क्या बोधी देता है? हमने कहीं धर्म को एक ऐसी वस्तु तो नहीं बना ली है कि जैसी पाप का उदय आए और धर्म की बातें हमारे निकल कर आ जाए। हाँ भैया, जैसे पुण्य के उदय में जब तक चल रहा है तब तक सब बढ़िया है, जैसी लंबा लॉस लग गया हमें क्रमबद्ध पराय याद आने लगे। हाँ भैया, जो होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, जब तक कोई धोखा ना दे तब तक जग धोखे की टाटी नहीं लगता। जैसे किसी ने धोखा दे दिया, भैया दुनिया में किसी का भरोसा नहीं। ये पागलपन है हमारी मति का, हमारे ज्ञान का अव्यवस्थित होना है। जिन्होंने आश्रवबंध तत्व की चर्चा को समझा है और पुण्य पाप पदार्थ के स्वरूप को समझने में प्रयत्न किया है, उनको पुण्य और पाप उदय में कोई अंतर नहीं है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिया है। उन्होंने क्या बोला? जैसे रास्ते में पड़े हुए पत्थर कंकर होते हैं ना, उनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसे विज्ञ पुरुष जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, संयोग वियोग, इनको उन कंकरों जैसा महत्वहीन मानते हैं। तो हाँ, हम जिस चर्चा को अभी कर बैठे हैं, रहनसार हमने पढ़ लिया, हमने कितने सारे आगमों का अभ्यास कर लिया है, हम सभी को तो अब इस पुण्य पाप की चर्चाओं में पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में अब एक साम्य आना चाहिए। भाई, क्या बताएं कि रोग हो गया और क्या बताएं कि रोग ठीक हो गया? क्या बताएं कि निर्धनता है और क्या बताएं कि धन के अंबार फूटे जा रहे हैं? क्या बताएं? इन चर्चाओं में क्या है? बस विकथा है, बेकार की है। आज कोई अच्छा सुंदर दिखता है, कल को कुरूप दिखने लगता है। आज को जो कुरूप दिखता है तो मैना सुंदरी के पिताजी उसको पकड़ के लाएंगे, कल को वो कामदेव दिखने लगेगा। क्या करें हम किसको माने? हम क्या यथार्थ मान लें कि इस जगत में जो जैसा दिखता है ना, उसको उस तत्काल का सत्य मानना। बाकी उत्पाद वह द्रव्यात्मक वस्तु है, उसकी सारी संभावनाएं उसमें छुपी हैं, कल को कुछ भी यथार्थ हो सकता है। सो क्या पुण्य क्या पाप, ये तो अज्ञ लोगों की बातें हैं। हमारे लिए तो एक है राग द्वेष मोह और एक है ज्ञान दर्शन चारित्र। ये दो अलग अलग रहे, इनसे प्रीति चाहिए, इनसे उपेक्षा। अब राग प्रशस्त है कि अप्रशस्त है कि इस बंटवारे में पक्षपात में क्लेश है। सोने की बेड़ी में बंधे कि लोहे की बेड़ी में क्लेश है, दोनों में बंधन है। सो पुण्य पाप तो हाँ, आत्मार्थी पुण्य और पाप में, धर्म में पुण्य पाप की ऋतु देखकर नहीं लगते। आत्मार्थी तो इस संसार में आश्रवों के प्रति अपनी अनादि संतान बैर को पहचान कर उसके प्रति अपने चैतन्य ज्ञान गुण को जुदा करके निरंतर जागृति से चलते जाते हैं। हमारे जीवन में उद्यम ये नहीं है।
सो ये जो पुण्य और पाप की चर्चाएं हैं ना, ये तो बड़ी प्राथमिक भूमिकाओं में जीवों को लगाने के लिए। बच्चे को पाठशाला बुलाते थे तो बोलते थे बेटा हर संडे को एक क्विज होगी, आपको गिफ्ट मिलेगा। अब गिफ्ट में भले ही बच्चों को एक कलरफुल पेंसिल दे दी, लेकिन बच्चे एकदम दौड़ कर आते हैं। ये पुण्य पाप की लॉलीपॉप ये बच्चों के लिए, प्रथम प्रथम अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए है। हम सभी के लिए पुण्य पाप नहीं, अब आश्रवबंध, आश्रवबंध की चर्चा है। सो हाँ, बात सही है, जो लोग धर्म का सहारा पाप की ऋतु में लेते हैं उनके लिए पुण्य की ऋतु पाप के उदय को बनाने में ही काम आती है। वे पाप के टाइम पर मानो सबैटिकल ले लेते हो, थोड़ी छुट्टी लेते हैं, पुण्य के उदय में छुट्टी ले लेते हैं धर्म से, ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम। और फिर जैसे ही पुण्य के उदय का व्रत खत्म होता है, पाप का उदय आता है, वापस उनको भगवान याद आ जाते हैं, 12 भावनाएं, अनित्यता, क्रमबद्ध, ये सारे सिद्धांत याद आ जाते हैं। ये धर्म का दुरुपयोग है। हम पुण्य और पाप में नहीं बांटेंगे। हाँ, मृत्यु के समय की विशेषतया हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, हमें जीवन में कुछ तो प्रायोगिक रूप देखने को मिले। संभव नहीं है जिस काल जिस क्षेत्र में हम अभी बैठे हैं कि हम निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा मरण अवश्यम भावी है, जो कि निर्वाण रूप नहीं है, जिससे एक जन्म जुड़ा हुआ है। जन्म जुड़ा हुआ है, ये अवश्यम भावी, सीधे यहां से मोक्ष कोई नहीं जा रहा, हम में से कोई नहीं जा रहा। इस काल में मुक्ति नहीं होती, शुक्ल ध्यान नहीं है, शपक श्रेणी उपशम श्रेणी आरोहण नहीं है। तो अब हम क्या करें? अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास इस जीवन का अंतिम ध्येय क्या है कि इस जीवन की सफलता मरण के सुधारने में है। मरण का सुधारना कैसे है? बिना पुण्य पाप को देखे जीवन भर समता के, भेद ज्ञान के, चेतना के, आत्मस्वरूप के अभ्यास में। ये आचार्य यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। जो इस प्रश्न का दूसरा पक्ष है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत सुंदर ये प्रश्न है और बहुत सुंदर हम अपने आप से ये एक तरीके का समझौता भी करेंगे कि जीवन जितना प्रसन्नता से भरा होगा, हमारा मरण भी उतना आनंदमय प्रमोद से भरा होगा, और मरण के बाद का जीवन उतना ही साधना से भरा हमारा होगा। ऐसा हम बिल्कुल अभी सुनिश्चित करें। ये जो मरण की चर्चा है, ये मरण काल के लिए नहीं, ये जीवन के लिए है। हमारा जीवन ऐसा हो कि मृत्यु भी आने को तरसने लगे कि भैया ये जीवन इतने अच्छे से जीता है, मरण कितना सुंदर इसका होगा। ऐसा सुंदरतम हम अपने जीवन में प्रयोग करें। इसी मंगल भावना से चिन्मानी स्तुति। मेरे घट ज्ञान घनागम छायो, शुद्ध भाव बादल मिल आए, सूरज मोहि छिपायो। री मेरे घट ज्ञान घनागम छायो, अनहद घोर घोर गरजत है, भ्रम आताप मिटायो। समता चपला चमकनी लागी, अनुभव सुख झर लायो। री मेरे घट ज्ञान घनागम छायो, सत्ता भूमि बीज समकित को, शिव पद खेत उपायो। उद्धत भाव सरोवर दीसे, मोर सुमन हर्षायो। री मेरे घट ज्ञान घनागम छायो, भव प्रदेश ते बहुदिन पीछे, चेतन पिय घर आयो। ध्यानत सुमति कहे सखियन सो, यह पावस मोहि भायो। री मेरे घट ज्ञान घनागम छायो। नो बाइंग। अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। वादिशांग में जिनवाणी माता की जय हो।
समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। आचार्य श्री समंत भद्राचार्य देव की जय हो। जय श्री